Good evening, everyone. Very, very good evening. ठीक है, तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 18 के बारे में। 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नाउ लास्ट क्लास में जो हम लोग किए थे आर्टिकल 17, वो भी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज इन आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। तो जो अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस थी, वो हिस्टोरिकल टाइम से चली आ रही थी। पोस्ट या सॉरी प्री इंडिपेंडेंस एरा से ये चीज हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी। तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए या इस प्रैक्टिस को डिफीट करने के लिए आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इंसर्ट किया था इसी ऑब्जेक्ट के साथ। सिमिलर वे में जो आज का आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18, ये भी ये भी जो आर्टिकल है, ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर ही बेस्ड है। आर्टिकल 18 इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम अ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस। इसको भी जो इंसर्ट किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उन्होंने आर्टिकल 18 को भी इंसर्ट करने के पीछे का जो रीजन था, वो यही था कि हिस्टोरिकल टाइम्स में, ठीक है, ब्रिटिश एरा की बात हो रही है, वहां पर टाइटल्स कन्फर किए जाते थे टू इंडिविजुअल्स। जो लोग भी ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिश गवर्नमेंट या कॉलोनियल पीरियड में जो लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते थे टुवर्ड्स द क्राउन। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बॉस के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, उनको काम करना आए ना आए डजेंट मैटर, बट वो बॉस के पीछे पीछे घूमते हैं कि उनको रिकॉग्निशन मिलता रहे। तो सिमिलर वे में ये जो प्रैक्टिस थी, ये आपकी हिस्टोरिकल टाइम्स में बहुत ज्यादा प्रिवेल करती थी, स्पेशली आपके ब्रिटिशर टाइम्स की ये बात है। ठीक है। तो ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब ये आर्टिकल शुरू करने से पहले हम लोग एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इस आर्टिकल को लाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। तो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, टाइटल कन्फर करते थे, टाइटल देते थे लोगों को। कैसे लोगों को? ऐसे लोगों को जो लॉयल्टी टुवर्ड्स गवर्नमेंट जिनका होता था, विच मींस कि जो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में बात करते थे। या आप बोल सकते हो जो क्या बोलते हैं उसको, बॉस को जो वो मीठी मीठी बातें बोल के जो एम्प्लॉय होते हैं ना कुछ, जो बॉस के सामने मीठी मीठी बातें बोल के अच्छे बनना चाहते हैं। तो सिमिलर वे में यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिनारियो था। ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उनको उनके सामने ये दिखाना कि हम आपके बहुत ज्यादा लॉयल हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश होकर के उनको क्या करती थी, टाइटल दे देती थी, स्पेसिफिक टाइटल दे देती थी। अब टाइटल कैसे टाइटल, जैसे नवाब या महाराजा या खान बहादुर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे टाइटल्स थे। तो ये उस टाइम पर होता था। अब इस टाइटल के मिलने की वजह से क्या होता था, जो बाकी लोग थे सोसाइटी के, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटेड फील करते थे। ऐसा क्यों होता था? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को एक टाइटल दे रहे हो, वहां पे भी कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, ना कोई मेरिट है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो आपके टुवर्ड्स लॉयल है या वो आपके सामने चार मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली डिस्क्रिमिनेटरी। ये हमारे राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है ये चीज, ठीक है। तो इसीलिए इसी चीज को हटाने के लिए इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये आर्टिकल के बारे में डिस्कशन चल रही थी, तो यही बात सामने आई कि यस, हम लोग को एक सोसाइटल इक्वालिटी लाने के लिए या सोशल इक्वालिटी लाने के लिए टाइटल्स को अबॉलिश करना चाहिए। आप किसी के भी नाम के आगे या पीछे, जिसको हम लोग प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं, तो किसी के नाम के आगे आप नवाब लगा रहे हो, किसी के नाम के आगे आप क्या लगा रहे हो, खान बहादुर लगा रहे हो, तो ये क्या है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, जो ये दिखाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के कंपैरिजन में ऊपर है, और उसमें भी ऊपर होने का भी रीजन क्या, विदाउट एनी मेरिट। ठीक है। तो इसीलिए इसी ग्राउंड पर क्या हो रहा था, एक अनइक्वल ट्रीटमेंट क्रिएट हो रही थी सोसाइटी पे, सोशल इनइक्वालिटी आ रही थी। तो इसी प्रैक्टिस को एंड करने के लिए जो है हमारा आर्टिकल 18 इंसर्ट किया गया था। ठीक है। ब्लर क्यों हो रहा है?
राइट। तो बैकग्राउंड क्लियर हो गया आप लोगों को, बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा आई गेस। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तेजस्विनी बताइए। दिव्या, सत्यम, गरिमा जी, सब लोग बताइए। ओके, करेक्ट, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 18 क्लॉज 1। बेयर एक्ट आई होप आप लोग अपने साथ लेके बैठे होंगे, और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले क्लास में भी रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग जब भी क्लास करो तो हमेशा अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखो, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा, बट स्टिल जो क्लास में जो चीजें बताई जाती है उसको आप रनिंग फॉर्म में, जैसे ये टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाया है, वैसे आप भी अगर कहीं लिख लोगे तो आप रिकॉल कर पाओगे। बस ये मोटिव होता है मेरा बोलने का, ठीक है। रेस्ट आपको नोट्स तो मिलेंगे। चलो, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आर्टिकल 18 क्लॉज 1। अब 18 क्लॉज 1 क्या कहता है, हम बैकग्राउंड समझ गए कि टाइटल वाली चीज को क्यों हटाया गया, इस प्रैक्टिस को क्यों हटाया गया। 18 क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट जो है कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है किसी को। स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी टाइटल, ठीक है। शैल नॉट कन्फर मतलब क्या है, शैल प्रोविजन है ये। शैल मीन्स इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। स्टेट किसी को भी टाइटल नहीं देगी, किसी भी तरीके का टाइटल नहीं देगी, ठीक है। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में, कि इन दो जगह पर टाइटल्स अलाउड है। क्या है एक्सेप्शन? पहला एक्सेप्शन है आपका इन केस ऑफ मिलिट्री, और दूसरा एक्सेप्शन है आपका इन केस ऑफ एकेडमिक। एकेडमिक जो भी आप क्या बोलते हैं एकेडमिक, अगर आपका कोई ग्रोथ है, या आप अगर एकेडमी के बाद एक कंप्लीट कोर्स करने के बाद आपको एक उपाधि दी जाती है, अगर हम लोग इसको ऐसे समझे, तो उस चीज के लिए अगर किसी को आप टाइटल दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट, तो आप अगर एक एकेडमिक कोर्स कर रहे हो और उसके बाद अगर आपको कोई टाइटल मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो वैलिड, या वो आर्टिकल 18 का वायलेशन नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए, अब मिलिट्री और एकेडमिक ये दोनों तो हो गए एक्सेप्शन। चलिए इस पे हम लोग आते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाई टाइटल क्या होता है। व्हाट इज टाइटल? व्हाट इज टाइटल? तो टाइटल क्या है, देखिए, टाइटल हो गया किसी भी तरीके का प्रीफिक्स या सफिक्स। प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीफिक्स होता है जो हम नाम के पहले लगा रहे हैं, और सफिक्स होता है जो हम नाम के बाद में यानी कि एंड में लगा रहे हैं। किसी भी तरीके का प्रीफिक्स या सफिक्स जो उस टाइम पे कॉलोनियल टाइम्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसी भी इंडिविजुअल को ग्रांट करती थी, कन्फर करती थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल, ठीक है। गिवन बाय स्टेट इन कॉलोनियल टाइम्स। और क्यों देती थी वो टाइटल, ये मैंने आपको बताया था अभी। ये टाइटल देती थी फॉर लॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, फॉर लॉयल्टी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। इसके पीछे कोई रीजन नहीं होता था, जस्ट बिकॉज कि आप गवर्नमेंट के टुवर्ड्स लॉयल हो, आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में कुछ बातें बोल दी, उनके फेवर में कुछ बातें बोल दी, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको और एनकरेज करने के लिए कि हाँ भाई आप हमारे साथ जुड़े रहो, उनको ऐसा टाइटल दे दिया जाता था। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि एक तरीके की ये ब्राइबरी थी। ब्राइब होता है ना कि घूस देना, तो ऐसे आप टाइटल दे करके किसी को गवर्नमेंट के फेवर में कर ले रहे हो, तो इस तरीके से टाइटल दिया जाता था। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तो उस ड्यूरेशन में जब इस पे डिस्कशन हुआ तो ये समझ में आया कि ये जो प्रैक्टिस है जो कॉलोनियल टाइम से चली आ रही है, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी का ये क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है ये प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस को एंड करने के लिए हमें आर्टिकल 18 को इंसर्ट करना चाहिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने आर्टिकल 18 को इंसर्ट किया, और इंसर्ट करते हुए उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में ये लिखा कि नो टाइटल शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट एक्सेप्ट इन केस ऑफ मिलिट्री एंड सेकेंड एकेडमी के केस में। मतलब अगर आप कोई भी एकेडमिक डिग्री या एकेडमिक आपका कोई भी अचीवमेंट है
उस बेसिस पर अगर आपको कोई टाइटल मिल रहा है तो दैट इज वैलिड। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री में देखते हैं, मिलिट्री में जैसे आपके टाइटल्स क्या क्या होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी टाइटल्स हैं। सिमिलर वे में आपका एकेडमिक में देखो, जैसे डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, तो ये अब जैसे एडवोकेट हम ही लोग, जैसे अभी हम लोग लॉ कोर्स कर रहे हैं, तो लॉ कोर्स करने के बाद जब आप कंप्लीट करके जब आप स्टेट एनरोलमेंट करवाते हो, फिर स्टेट एनरोलमेंट के बाद आप अपने नाम के आगे एडवोकेट लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलर वे में जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि मैम अगर टाइटल जो है, अगर वो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, टाइटल नहीं देना है किसी को, तो फिर ये मिलिट्री और एकेडमी के केस में क्यों अलाउड है? क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसके पीछे सिंपल सा रीजन है। मिलिट्री के केस में इसको इसीलिए अलाउ किया जाता है कि मान लीजिए अगर कल को कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ गई या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो उसमें कैसे पता चलेगा, हायरार्की कैसे पता चलेगी, कौन मेजर है, कौन कर्नल है, कौन ब्रिगेडियर है। तो उस टाइम पर या ऐसे सिचुएशन में, इमरजेंसी वाले सिचुएशन में, जब हमें ऑर्डर्स लेना होगा, तो हम सही पोस्ट वाले मिलिट्री ऑफिसर के पास कैसे पहुंच पाएंगे। तो इस चीज में कोई कंफ्यूजन ना रहे और क्लैरिटी के साथ ऐसे टाइम पर डिसीजन लिया जा सके, इस वजह से इस टाइटल को मिलिट्री में अलाउ किया गया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब एकेडमिक वाली सिचुएशन में क्या है, जैसे आपके डॉक्टर्स हैं या आपके एडवोकेट्स हैं, इनको क्यों अलाउ किया जा रहा है, वाई दे आर अलाउड टू कैरी द टाइटल, या अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा लो, आप एडवोकेट लगा लो, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, डॉक्टर हो या एडवोकेट्स हो या और भी जो भी एकेडमिक अचीवमेंट से टाइटल होल्ड करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि इनको बाकी सोसाइटी के लोगों से इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब कि ऐसा क्यों है, अब जैसे आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, आप एक जगह पे रह रहे हो, आपको पता है कि इस घर में एक डॉक्टर रहता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप भी सोचोगे कि अगर आपके घर में किसी की एकदम से तबीयत खराब हुई रात के टाइम पे, तो आपको तो रिकॉल हो जाएगा कि भाई यहाँ पे तो डॉक्टर रहते हैं, तो लेट्स कॉल हिम। ठीक है, तो इसीलिए जो एकेडमिक केस में भी, या फिर कोई एडवोकेट का ही आप एग्जाम्पल ले लो, तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आपके साथ कोई, आपको आपके जमीन से रिलेटेड कोई केस है या आपके साथ कोई क्राइम हो गया, तो अब आपको कोर्ट में जाना है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना भाई कि ये एडवोकेट है या नहीं है। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, कि बाकी लोगों से डिस्टिंग्विश किया जा सके और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप इजीली एक्सेस कर सको इनको, तो बेसिकली ये सोसाइटल इंटरेस्ट के लिए इस टाइटल को अलाउ किया गया है। यहां तक क्लियर है हम लोग, टिल 18 क्लॉज 1, एवरीवन? क्विकली कमेंट में लिखिए जल्दी से कि यस मैम, वी आर क्लियर टिल हियर। फाइन, ठीक है, चलिए अब देखिए 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 2 की अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बेयर एक्ट में जो लिखा हुआ है, आप लोग के पास भी होगा, आप लोग बेयर एक्ट चाहो तो खोल लो, वैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आर्टिकल 18 क्लॉज 2 इतनी सी बात कहता है कि कोई भी इंडियन, ठीक है, कोई भी इंडियन किसी भी फॉरेन स्टेट से, ठीक है, टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आप देख रहे हो, कोई भी इंडियन किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये कौन बात कर रहा है? आर्टिकल 18 क्लॉज 2। अब ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि देखो, विद इन कंट्री तो हमने मना कर दिया कि भाई स्टेट जो है वो किसी को भी टाइटल नहीं दे सकती है। इसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था? सोशल इक्वालिटी को मेंटेन करना। ठीक है, तो चलो हम विद इन अपने कंट्री में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए क्लॉज 2 में इस चीज को भी स्पेसिफाई कर दिया गया कि किसी फॉरेन स्टेट से भी इंडिया का कोई भी सिटीजन किसी भी तरीके के टाइटल को नहीं ले सकता है। और अगर अगर ऐसा क्यों किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि अगर ऐसा नहीं, ये क्लॉज नहीं ऐड करते और अगर आप फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट कर रहे हो,
तो जो मेन ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 18 का वही डिफीट हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। इस वजह से स्पेसिफिकली क्लॉज 2 को भी ऐड किया गया कि आप किसी फॉरेन स्टेट से भी टाइटल को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 18 क्लॉज 3 देखते हैं। तो 3 क्या बात कर रहा है, यहाँ पे हमने देखा इंडियंस की बात हो रही थी, सिटीजन्स की बात हो रही थी। अब 3 में बात हो रही है नॉन सिटीजन्स के बारे में। ठीक है, नॉन सिटीजन्स मतलब जो इंडिया के सिटीजन नहीं है और इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं अंडर द स्टेट, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वो काम कर रहे हैं। कौन? नॉन सिटीजन्स। ठीक है, आर्टिकल 18 क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई भी नॉन सिटीजन अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट होल्ड कर रहे हैं तो वो किसी भी तरीके का टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से नहीं लेंगे विदाउट प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां पर क्या चीज मैंडेटरी कर दी कि अगर आप टाइटल ले भी रहे हो तो आपको पहले क्या करना होगा, प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना होगा। ये हमारा बात करता है आर्टिकल 18 क्लॉज 3। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 18 क्लॉज 4। अब 18 क्लॉज 4 में देखते हैं। तो 18 क्लॉज 4 बात करता है सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। यहाँ पर क्या बात हो रही है, सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स की, कि कोई भी सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर द स्टेट, ठीक है, तो वो किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का प्रेजेंट हो, इमोल्यूमेंट्स हो या कोई भी ऑफिस हो किसी भी तरीके का, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। यहां तक क्लियर है? ये वाला क्लॉज समझ में आया? आर्टिकल 18 क्लॉज 4, कोई भी सिटीजन या नॉन सिटीजन अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट, ठीक है, वो किसी भी तरीके का चाहे प्रेजेंट हो चाहे इमोल्यूमेंट्स इज लाइक जो आप तनख्वाह बोल सकते हो। ठीक है, इमोल्यूमेंट्स हो गए या आपके किसी भी तरीके का ऑफिस ऑफ एनी काइंड, वो आप किसी भी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। बहुत इजी था ये, आई गेस समझ में आ गया होगा। देखिए आर्टिकल 18 बेसिकली जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में भी हमें ऐसे ही पढ़ाया गया था कि सिर्फ आर्टिकल 18 इज अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स और स्टेट शैल नॉट कन्फर टाइटल टू एनीवन। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ बातें जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि स्टेट शैल कन्फर टाइटल और नॉट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं टाइटल और अवार्ड में क्या डिफरेंस है। टाइटल और अवार्ड में क्या डिफरेंस है और हम ये डिफरेंस क्यों देख रहे हैं ये इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक केस हम देखेंगे जिसमें अवार्ड से रिलेटेड एक पिटिशनर ने केस डाला था। ठीक है, तो टाइटल वर्सेस अवार्ड्स। अब देखिए टाइटल के बारे में अभी मैंने आपसे बताया कि जो टाइटल है ये कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी हमारी, यानी ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, वो क्या करते थे, टाइटल कन्फर करते थे, टाइटल देते थे। ठीक है, कैसे लोगों को, ऐसे लोगों को जो क्राउन के टूवर्ड्स लॉयल होते थे। ठीक है, अब क्या लॉयल होते थे, सिर्फ यही इनका ग्राउंड था, यहाँ पे कोई मेरिट की बात नहीं थी। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बॉस के सामने अच्छे बनने के लिए लॉयल हैं, ये हैं, हम उनके सामने अच्छे अच्छे उनके फेवर की बातें कर रहे हैं, उनके पास मेरिट हो ना हो। ठीक है, तो ये सिमिलर वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे बॉस करते हैं ऐसे लोगों को और एनकरेज करने के लिए कि हाँ भाई ये मेरे आगे पीछे घूमता रहे और ये मेरी तारीफ ऐसे ही करता रहे, और वो उसको एनकरेज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, कुछ पैसे बढ़ा के, कुछ बोनस दे के। ठीक है, तो सिमिलर वे में यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोगों को टाइटल दे रही थी। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया नवाब और खान बहादुर। ठीक है, ये सारे टाइटल्स दिए जा रहे थे कॉलोनियल पीरियड, कोई मेरिट नहीं था यहाँ।
अब अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो अवार्ड क्या है? अवार्ड एक तरीके का रिकॉग्निशन है, ठीक है, रिकॉग्निशन है बाय द गवर्नमेंट। किस चीज को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है? किसी भी कंट्रीब्यूशन को जो आप सोसाइटी के टूवर्ड्स करते हो। मतलब अवार्ड एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। कैसे हो गया? कि यहाँ पर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इट मीन्स क्या? कि आप एक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आ रहे हो सोसाइटी में। जैसे आप देख लो कि आर्ट्स की बात कर लो, साइंस की बात कर लो, या आप कोई सोशल सर्विसेज की बात कर लो, तो ऐसे डोमेन में अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट अवार्ड क्या है? रिकॉग्निशन है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ऐसे लोग जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरिट बेस्ड होती है चीजें। अवार्ड के केस में थिंग्स आर मेरिट बेस्ड, ठीक है। और अवार्ड दिया क्यों जाता है? व्हाई अवार्ड इज गिवन? देखो, अगर हम नॉर्मल साइकोलॉजी भी समझें, जैसे बच्चा होता है कोई छोटा सा, जब वो स्कूल में होता है और अगर वो क्लास में टॉप कर रहा है, फर्स्ट कर रहा है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि बेटा तुम फर्स्ट करोगे तो हम तुम्हें साइकिल ला के देंगे, और वो फर्स्ट करता है, उसको साइकिल मिल जाता है। तो अब ये जो उसके लिए जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये नेक्स्ट टाइम भी उसके लिए एक बूस्टअप की तरह काम करता है। अब वो नेक्स्ट एग्जाम में भी बेटर परफॉर्म करता है ताकि उसको अगले टाइम भी उसके मम्मी पापा कुछ गिफ्ट दे दे। सिमिलर वे में गवर्नमेंट यहाँ पर इसी साइकोलॉजी पे, या आप बोल सकते हो एक साइकोलॉजी होती है कि अगर आप किसी को एनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो एक अवार्ड दे करके कि आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो वो चीज उसको और एनकरेज करती है कि आप आगे भी उस चीज को कंटिन्यू रखो, और इन फ्यूचर भी वो इंसान या वो इंडिविजुअल सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में या ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता रहे, ठीक है। यही रीजन है अवार्ड देने का। ये क्लियर हुआ टाइटल वर्सेस अवार्ड? यहां तक समझ गए टाइटल क्या है और अवार्ड क्या है, और टाइटल को क्यों डिस्क्रिमिनेटरी बोला जाता है अंडर आर्टिकल 18? चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, देखिए, टाइटल और अवार्ड का तो हम डिफरेंस समझ गए, टाइटल क्या है और अवार्ड क्या है। अब डिफरेंस, अब क्वेश्चन ये है कि क्या अवार्ड जो है, इज इट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18? क्या अवार्ड आर्टिकल 18 का वायलेशन करता है, या क्या वो इक्वालिटी के राइट के अगेंस्ट है या नहीं है? ये हम लोग इस केस में देखते हैं। ये केस था आपका बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो पिटिशनर थे, उन्होंने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, इन तीनों को चैलेंज किया। जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों को चैलेंज करते हुए ये कहा कि जिनको भी ये अवार्ड मिल रहा है, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे पद्म भूषण हो या पद्मश्री हो, वो उसको अपने नाम के आगे यूज करते हैं। और नाम के आगे यूज करना एज अ टाइटल, वो क्या है? आर्टिकल 18 का वायलेशन है। ये पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था इस केस में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि पहली बात तो नेशनल अवार्ड या जो अवार्ड्स हैं, वो टाइटल के एम्बिट में या आर्टिकल 18 के एम्बिट से अलग हैं। टाइटल इज डिफरेंट एंड अवार्ड इज डिफरेंट। तो आप टाइटल और अवार्ड को साथ में मत इंक्लूड करो, ठीक है। तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड को टाइटल के डेफिनेशन से ही हटा दिया, टाइटल के एम्बिट से ही हटा दिया। तो जब एम्बिट से ही हट गया, तो आर्टिकल 18 का वायलेशन वैसे ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि नेशनल अवार्ड आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। व्हाई? बिकॉज टाइटल्स आर नॉट, अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। और एक चीज इसमें कोर्ट ने ऐड किया था कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A में, तो उसका जो क्लॉज एफ है, 51A क्लॉज एफ, वो ये कहता है कि रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है, ऐसे लोगों का जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये कौन अलाउ कर रहा है? आर्टिकल 51 का एक क्लॉज एफ। ऐसे लोगों को आप
रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन दो जो अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी को अच्छे से निभा रहे। ठीक है, इसीलिए कोर्ट ने ये रीजनिंग देते हुए ये बोला कि नेशनल अवार्ड्स, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे वो पद्मश्री हो, ये आर्टिकल 18 के वॉयलेटिव नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला कि अवार्ड्स आर नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड इट इज ऑल्सो नॉट वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 18। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी लोग? चलिए एक केस हम लोग और देख लेते हैं, लास्ट केस है ये आर्टिकल 18 का। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन दिस केस इज, देखिए एक पिटिशनर थे, उन्होंने एक एडवोकेट को जो अपने नाम के आगे क्या लगा रहे थे, सीनियर एडवोकेट, अपने नाम के आगे सीनियर एडवोकेट एज प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यूज कर रहे थे। ठीक है, उसको उन्होंने चैलेंज करते हुए ये कहा कि ये जो एडवोकेट हैं वो अपने नाम के आगे टाइटल यूज कर रहे हैं ऑफ सीनियर एडवोकेट, और ये क्या है, टाइटल यूज करना प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 18, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो उन्होंने क्या किया, कोर्ट में चले गए इस चीज को लेकर के। अब कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, ये जो सीनियर एडवोकेट है ये टाइटल नहीं है, दिस इज मियर डिस्टिंक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, एससी हेल्ड व्हाट, कि ये क्या है, मियर डिस्टिंक्शन है, अलग करना। कैसे पता चलेगा कि आप सीनियर एडवोकेट हो या नहीं हो, ये एक मियर डिस्टिंक्शन है, ये टाइटल नहीं है। दूसरी बात, जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 है, ठीक है, उसका अगर आप सेक्शन 16 क्लॉज 2 देखोगे, 16 क्लॉज 2 किसका, एडवोकेट्स एक्ट का, एडवोकेट्स एक्ट 1961। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि भाई एडवोकेट्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट, ये 16 क्लॉज 2 कहता है। एडवोकेट्स हैं और अगर हाई कोर्ट, लेकिन इसमें ये है कि ये डेजिग्नेशन कौन दे सकती है, ये डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट कौन दे सकती है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट ये डेजिग्नेशन दे सकती है आपको, या तो हाई कोर्ट दे सकती है, मतलब किसी भी एडवोकेट को। ठीक है, तो कहीं से भी ये जो सीनियर एडवोकेट टर्म है ये टाइटल नहीं है, ये एक मियर डिस्टिंक्शन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्लस उन्होंने ये भी कहा जो सेक्शन 16 क्लॉज 2 है ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961, वो यही कहता है कि आप क्या कर सकते हो, डेजिग्नेट कर सकते हो किसी भी एडवोकेट को एज सीनियर एडवोकेट, और वो डेजिग्नेशन कौन देंगे, कौन करेगा ये डेजिग्नेट, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 18 हमारा कंप्लीट हो गया, और आर्टिकल 18 में जो भी केसेस थे जो इंपॉर्टेंट जो मेरे अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी अच्छे से, आर्टिकल 18 आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ मैम समझ में आ गया। ठीक है।